A very good morning to all my dear students. Today I am going to start with a new topic, tone, rising tone and falling tone. Look, actually before this my video lecture there was one more lecture on the topic called the vowel sound and the consonant sounds. So there also I've taught a lot about the phonetics, and today again there is a topic from the phonetics called tone, rising tone and falling tone. So students, before I go directly with the topic tone, rising tone and falling tone, let's have some little discussion about this, that what is phonetics, phonetics comes from where. So in this way we are going to have a little discussion. लेकिन इससे पहले कि मैं अपना डिस्कशन स्टार्ट करूं, कुछ टॉपिक पर चर्चा करूंगा, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लेक्चर को बहुत पेशेंस के साथ पूरा देखें तो आपकी समझ में आएगा कि एक्चुअल में राइजिंग टोन और फॉलिंग टोन क्या है। और इससे पहले के लेक्चर में जैसा कि हमने वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में बातचीत की थी, ठीक है। सो आज का डिस्कशन होगा टॉपिक पर राइजिंग टोन एंड फॉलिंग टोन। हम इससे पहले डायरेक्टिव्स पर आते हैं, तो उससे पहले हमें यह जान लेना बहुत जरूरी है कि लिंग्विस्टिक्स क्या है। देखिए, तो लिंग्विस्टिक्स को आप यहां पर देख रहे हैं कि लिंग्विस्टिक्स कैन बी स्टडीड एज द साइंटिफिक और सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज। शुरुआत में एक छोटी सी समरी आपके सामने हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उसके बाद हम मेन टॉपिक पर आते हैं। मीन्स लिंग्विस्टिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लैंग्वेज, मीन्स भाषा विज्ञान। लिंग्विस्टिक मतलब भाषा विज्ञान। भाषा का अध्ययन जब हम वैज्ञानिक तौर तरीके से करते हैं तो उसको हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। और जो पर्सन लिंग्विस्टिक्स की स्टडी करता है उसको हम लिंग्विस्ट मैन कहते हैं, भाषाविद कहते हैं। लिंग्विस्ट मैन भाषाविद कहते हैं उसको, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक्स में क्या है? लिंग्विस्टिक्स एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लैंग्वेज है। जब हम किसी भी लैंग्वेज की स्टडी साइंटिफिकली करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से करते हैं कि अगर ये भाषा इस तरह से है तो क्यों है, इस तरह से यहाँ बोली जा रही तो क्यों बोली जा रही है, दूसरे शहर में, दूसरे स्टेट में, दूसरे प्रांत में, दूसरी कंट्री में इस तरह से बोली जा रही तो क्यों बोली जा रही। ओवरऑल भाषा का तो सिर्फ एक ही मतलब होता है। भाषा का मतलब ये होता है, भाषा मतलब कम्युनिकेशन, जो कि एक लैंग्वेज के माध्यम से की जाती है। वार्तालाप, भाषा मतलब लैंग्वेज मतलब वार्तालाप जो होता है हमारे आपके बीच में, वो एक बातचीत जो होती है वो किसी न किसी भाषा के माध्यम से होती है। तो सभी लोग जब कभी भी डिस्कशन होता है, बातचीत होती है किसी भी टॉपिक पर, तो जनरली हम देखते हैं कि हर स्टेट में, चलिए एक बड़े तरीके से लेते हैं, हर स्टेट में, फिर उसके बाद हर कंट्री में भाषा बदल जाती है, ठीक है। हालांकि बदलती तो बहुत आफ्टर 25 किलोमीटर और 50 किलोमीटर लैंग्वेज में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ ही जाता है। लेकिन अभी हम थोड़ा सा इस तरह से लेते हैं कि हर स्टेट के में या हर कंट्री में भाषा बदल जाती है। तो देखिए, भाषा बदलने पर भी लोग भाषा को समझ रहे हैं, अपनी मीनिंग को समझा पा रहे हैं अगले को, अगला उस बात को समझ भी पा रहा है। कितने सारे वेरिएशंस हैं लैंग्वेज में, लैंग्वेज डिफर कर रही है प्लेस टू प्लेस, कंट्री टू कंट्री, तब भी लोग भाषा को समझ रहे हैं। इवन भाषा तो हमारे पशु पक्षियों में भी है। चींटी चींटी की बात को समझ रही, देखिए कैसे लाइन में एक पंक्ति में चींटियां चलती हैं। कैसे हाथी जब आवाज देता है तो कई हाथी आ जाते हैं, जैसे कौवा कभी आवाज देता है कि तो बहुत सारे कौवे आसमान में आ जाते हैं, पूरा आसमान आच्छादित हो जाता है। कैसे एक कुत्ता भौंकता है, कभी भी आप देखिए कुत्ता यदि भौंकता है तो उसके भौंकते ही 4 5 7 8 कुत्ते और भी आ जाते हैं, भौंकना शुरू कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक डॉग के भौंकने से कई कुत्ते बार करने लगते हैं, इस बात पर आप ध्यान दीजिए। तो इसका मतलब कोई ना कोई तो माध्यम है, कोई ना कोई तो कम्युनिकेशन हो रहा है। अगर कम्युनिकेशन हो रहा है तो उस बात को समझ रहे हैं। अगर समझ रहे हैं तो भाषा के बदलने से फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? फर्क बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। तो क्यों नहीं पड़ रहा है? तो इन्हीं सब चीजों पर ध्यान देते हुए एक एरिया है आपका, एक सब्जेक्ट है, वो है लिंग्विस्टिक्स। तो लिंग्विस्टिक्स को कहा जाता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लैंग्वेज और सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ द लैंग्वेज। जब हम सिस्टमैटिकली लैंग्वेज का अध्ययन करते हैं तो उसको लिंग्विस्ट कहते हैं। अब देखिए, लिंग्विस्ट की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, ये हम आप लोगों के लिए ही है। यहाँ पर लिंग्विस्ट की बहुत सारी लैंग्वेज है। देखिए,
अब देखिए ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स, ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स में क्या आ रहा है आपका, माइक्रो लिंग्विस्टिक्स। पहले तो हम देखते हैं माइक्रो लिंग्विस्टिक्स। माइक्रो लिंग्विस्टिक्स क्या इंक्लूड करता है, माइक्रो लिंग्विस्टिक्स में आपका आता है फेनेटिक्स, ये देखिए सामने, फेनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स एंड प्रैग्मेटिक्स। ठीक है, तो हमारा कंसर्न अभी किससे है, हम जो अभी टोन पढ़ेंगे, राइजिंग टोन, फॉलिंग टोन, उसका कंसर्न किससे है, फेनेटिक्स से है। ठीक है, बाकी ये जो और सारे यहाँ पर लिखा हुआ है, इसकी ब्रांचेस जो भी हैं, स्कोप जो भी है लिंग्विस्टिक्स का, वो एक उस पर हम चर्चा अपने फिर किसी अन्य वीडियो पर करेंगे, जैसे कि फोनोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी है, सिंटैक्स है, सिमेंटिक्स है एंड प्रैग्मेटिक्स है। अभी हमारी चर्चा जो होगी वो फेनेटिक्स पर ही होगी, क्योंकि फेनेटिक्स का ही वो पार्ट है। इससे पहले जो हमने वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड पे वीडियो लेक्चर बनाया था, वो भी फेनेटिक्स का ही पार्ट था। लेकिन फेनेटिक्स है क्या, कहाँ से आया है, ये किसका पार्ट है, किसकी ब्रांच है, इसलिए मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ। ये लिंग्विस्टिक्स का पार्ट है। तो लिंग्विस्टिक्स के दो पार्ट है यहाँ पर, माइक्रो लिंग्विस्टिक्स, माइक्रो लिंग्विस्टिक्स में ये सारे आ रहे हैं आपके सामने। फिर उसके बाद दूसरा है मैक्रो लिंग्विस्टिक्स। तो मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में क्या है, इसमें आता है आपका सोशियो लिंग्विस्टिक्स, साइको लिंग्विस्टिक्स, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स, स्टाइलिस्टिक्स, डिस्कोर्स एनालिसिस, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स, कॉग्निटिव लिंग्विस्टिक्स, अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। उसके बाद देखिए, तो ये सारी लिंग्विस्टिक्स हैं। देखिए इन सब पर भी हम कभी ना कभी तो वीडियो बनाएंगे ही, वो आप लोगों को सुनाएंगे कि ये सब क्या होता है, सोशल लिंग्विस्टिक्स क्या है, साइको लिंग्विस्टिक्स क्या है, कंप्यूटेशन जैसे सबसे लेटेस्ट क्या है, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स है। तो ये सब क्या है, प्रैग्मेटिक्स क्या है, स्टाइलिस्टिक्स क्या है, सिमेंटिक्स क्या है, तो इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे फिर अपने कभी नेक्स्ट वीडियो में। अभी हमारा कंसर्न, मैं फिर से कह रहा हूँ, फेनेटिक्स पर है। अब देखिए फेनेटिक्स क्या है, ग्रीक वर्ड फोन, PHON, फोन मीनिंग साउंड, फोन का मतलब ये होता है साउंड और वॉइस। तो ये ग्रीक वर्ड फोन से बना है आपका फेनेटिक्स। अब फेनेटिक्स क्या है, फेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ, देखिए यहाँ पर स्पीच साउंड, जो हम बोल रहे हैं, हम एक स्पीच दे रहे समय, स्पीच दे रहे हैं, तो स्पीच की जो साउंड है उसकी स्टडी को हम फेनेटिक्स कहते हैं। तो इट स्टडीज हाउ स्पीच साउंड्स आर आर्टिकुलेटेड, ट्रांसमिटेड एंड रिसीव्ड। अब इसकी स्टडी क्या है कि हाउ स्पीच साउंड, जो ये हमारे स्पीच जो हम दे रहे हैं, इसकी जो साउंड है कैसे आर्टिकुलेट होती, कैसे डिफर करती, कैसे वेरिएशंस होते हैं, कैसे अप एंड डाउन होते हैं, कैसे हाई और लो होता है, कैसे क्या क्या चीजें वो यहाँ पर वरी करती हैं, इनकी सबकी स्टडी को ही हम फेनेटिक्स कहते हैं। इसको कहते हैं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। डिटेल में इस पर भी हम लोग स्टडी करेंगे, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में। उसके बाद है आर्टिकुलेटेड एंड ट्रांसमिटेड एंड रिसीव, कैसे ट्रांसमिट होती है और कैसे हम उसको रिसीव करते हैं। तो ये है हमारा फेनेटिक्स, इसको फेनेटिक्स बोलते हैं, मींस स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। ठीक है, तो देखिए अभी मैंने बात यहाँ पर आर्टिकुलेटेड वर्ड यूज हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नीचे दे दिया मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, जैसे साउंड्स आर आर्टिकुलेटेड। अब माइंड में आपके ये क्वेश्चन डेवलप हो रहा है कि आर्टिकुलेटेड क्या, मतलब किस तरीके से साउंड आर्टिकुलेट होता है। तो देखिए मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, तो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है यहाँ पर, देखिए इट इज द वे द एयर स्ट्रीम इज अफेक्टेड एज इट फ्लोज फ्रॉम द लंग्स एंड आउट ऑफ द माउथ एंड नोज। देखिए हमारा जो वोकल कॉर्ड है, एडम्स एप्पल्स, यहाँ पर देखिए वोकल कॉर्ड, ग्लॉटिस एरिया जो होती है, यहाँ से और लंग्स से जो हमारे जो एयर स्ट्रीम्स मैकेनिज्म्स हैं, जैसे हम एयर को इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं, तो देखिए ये जो एयर स्ट्रीम है इसका रोल है और बहुत ही वाइटल रोल है हमारे साउंड्स में। ठीक है, तो और ये हर इंडिविजुअल का डिफर करता है। देखिए हम कितना भी इंग्लिश को बोलने की कोशिश करें, लेकिन हम कहीं ना कहीं बहुत ऑफिशियल वे में बात करना तो शुरू करते हैं इंग्लिश में, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे रीजनल डायलेक्ट का और या कहीं ना कहीं हमारे मदर टंग का या कभी कहीं ना कहीं हमारे स्टेट का या कंट्री का इम्पैक्ट हमारी लैंग्वेज में आ ही जाता है, जिससे कहीं ना कहीं हम जज हो जाते हैं कि हम कहाँ को बिलोंग करते हैं, हमारी रियल भाषा, हमारी ओरिजिनल भाषा क्या है, टोन क्या है, एक्सेंट क्या है, रिदम क्या है। ठीक है, तो ये सब चीजें कैलकुलेट हो जाती है। तो देखिए इंटोनेशन, इट इज अबाउट हाउ वी से समथिंग रादर देन व्हाट वी से। हम क्या कह रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन किस प्रकार कह रहे हैं, हाउ आई एम सेइंग रादर देन व्हाट वी से। इंस्टेड कि हम कहें कि हमने क्या कहा, इससे ज्यादा मैटर करता है कि हाउ वी से समथिंग। तो देखिए यहां पर इंटोनेशन की डेफिनेशन को आपने देखा, इट इज अबाउट हाउ वी से समथिंग रादर देन व्हाट वी से। अब धीरे धीरे हम लोग
पॉइंट बाय पॉइंट अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। जैसे अभी मैटर ऑफ आर्टिकुलेशन आपने देख लिया, मैंने बताया आपको पहले कि इट इज द वे द एयर स्ट्रीम इज अफेक्टेड एज इट फ्लोज फ्रॉम द लंग्स एंड आउट ऑफ द माउथ एंड नोज। ये हमारा मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है। इंटोनेशन में हमने देखा इट इज अबाउट हाउ वी से समथिंग रेदर देन व्हाट वी से। हम किस प्रकार किस बात को कहते हैं ये मैटर करता है, रेदर देन व्हाट वी से, क्या हमने कहा है, हमने क्या कहा। अभी और इसमें डिटेल में हम चर्चा करेंगे आगे। अभी एक छोटी सी एक समरी है आप लोगों के लिए। विदाउट इंटोनेशन इट्स इम्पॉसिबल टू अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशन एंड थॉट्स दैट वी गो विद वर्ड्स। अब इंटोनेशन के बगैर इस बात को समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है कि रियल में आपके विचार क्या हैं, आपके थॉट क्या हैं और आप कहना क्या चाहते हैं। सो वी सी हियर, यहां पर लिखा हुआ है कि लिसन टू समबडी स्पीकिंग विदाउट पेइंग अटेंशन टू द वर्ड्स। जब तक हम वर्ड्स पे अटेंशन नहीं पे करेंगे हम उसके रियल मीनिंग को समझ नहीं पाएंगे कि रियल में वो अगला कहना क्या चाहता है। कहीं ना कहीं ये इंटोनेशन का पार्ट है और इंटोनेशन को जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए फॉर एग्जांपल द मेलोडी यू हेयर इज द इंटोनेशन। देखिए हम गाना गाते हैं, ठीक है, गाना कोई भी हम गा रहे हैं, यू कैन से यू कोई भी गाना आप मतलब अपने मन में सोच लीजिए कि आप गा रहे हैं, सभी इमेजिन कर लीजिए। लेकिन जो पीछे से एक म्यूजिक आती है, उस म्यूजिक द मेलोडी यू हेयर इन द इंटोनेशन, जो वो म्यूजिक है उसका बहुत रोल है और कहीं ना कहीं उसी से एक रियल मीनिंग, रियल सेंस निकल कर आती है कि अगला पर्सन क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है। तो ये है, यहां पर देखा आपने कि इंटोनेशन को एक बार फिर से मैं रिपीट करूंगा क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। डोंट से कि मतलब हम अपने मेन टॉपिक पे डायरेक्ट आए। इंटोनेशन को जानिए, फिर से जानिए। इट इज अबाउट हाउ वी से समथिंग रेदर देन व्हाट वी से। Without intonation, it's impossible to understand the expressions and thoughts that we go with words. Listen to somebody speaking without paying attention to the words. Listen to somebody speaking. ध्यान से सुनिए किसी को बोलते हुए। Without paying attention to the words, the melody you hear is the intonation. जब कोई बोल रहा होता है तो उसके वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान मत दीजिए, उस पर ध्यान दीजिए कि वो कैसे बोल रहा है। वही एक एग्जाम्पल दिया गया, द मेलोडी यू हेयर इज द इंटोनेशन इन एनी ऑफ द सॉन्ग। ठीक है, अब देखिए इंटोनेशन आपने देखा। अब इसके बाद है आपका टॉपिक टोन। अब टोन क्या है, देखिए जैसे हम लोग कहते हैं कभी झगड़ा होता है आपस में या किसी से वैचारिक मतभेद हो जाता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस व्हेन कम्स इन फ्रंट ऑफ अस, तो वी यूज टू से देखो इसके टोन को देखो कैसे बात कर रहा है, कहीं इस तरह बात की जाती है, टोन देखिए इतना छोटा है, या इसका क्या स्टेटस है या क्या स्टैंडर्ड है, इसको इस टोन में बात नहीं करनी चाहिए। अपने टीचर से, अपने से बड़े से या किसी भी पर्सन से टोन हमेशा अच्छा रखना चाहिए। तो देखिए वर्ड वही हो सकते हैं लेकिन टोन बदल जाता है। एग्जाम्पल के साथ अभी हम आगे आएंगे तो डोंट वरी। अभी एक छोटी सी एक ये समरी है आपके सामने, वो हम आपके सामने थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करें। देखिए किसी भी चीज को प्रैक्टिकली समझना है तो उसकी थ्योरी को भी जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप थ्योरी को नहीं जानेंगे तो कैसे एक्सरसाइजेस करेंगे। जैसे प्रीपोजिशन क्या है, व्हाट इज प्रीपोजिशन, जब आपको प्रीपोजिशन पता चल गया कि व्हाट इज प्रीपोजिशन, तब आप प्रीपोजिशन की एक्सरसाइजेस को लगाएंगे तो वहां सोचेंगे एक बार प्रीपोजिशन है क्या, तो आप थ्योरी में ही जाएंगे। जैसे कंजक्शन भी ऐसे ही है, थ्योरी में जाएंगे कंजक्शन क्या है, तब आप उसकी एक्सरसाइजेस को अच्छे से कर पाएंगे। उसके कुछ रूल्स भी होते हैं प्रीपोजिशन कंजक्शन के, तो वैसे ही सबके रूल्स हैं यहाँ पर। तो थ्योरी को जानना भी बहुत जरूरी होता है। एक चीज का थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि आपके हायर लेवल या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कभी भी थ्योरी नहीं पूछी जाती है, हमेशा एक्सरसाइजेस ही आती हैं। तो एक्सरसाइजेस को करने के लिए भी थ्योरी को जानना बहुत जरूरी होता है। जैसे अपने किसी वीडियो लेक्चर में मैंने एक एग्जांपल आपको दिया था, वो था सेडिमेंटेशन, कि व्हाट इज सेडिमेंटेशन। तो सेटलिंग डाउन ऑफ इंप्योरिटीज फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम, इसको सेडिमेंटेशन, ये हमने थ्योरी में पढ़ा। फिर हम केमिस्ट्री लैब में गए, लैब में हमने बीकर लिया, पानी लिया, थोड़ा मड लिया, उसमें मिलाया और थोड़ी देर उसको रख दिया। फिर मैंने देखा कि मड नीचे चला गया है, जो इंप्योरिटीज से नीचे सेटल डाउन हो गई है, ऊपर पानी है। तो हमने जब उसका प्रैक्टिकल कर लिया तो अब ये चीज हमारे माइंड में पूर्ण रूप से बैठ चुकी है कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्या होता है। वैसे ही आप लोगों को फोटोसिंथेसिस पढ़ाया गया। फोटोसिंथेसिस में आपने क्या देखा कि अगर आप गमले को लाकर खिड़की के पास भी रख देते हैं या जहां से धूप आ रही होगी, सो इमेजिन करिए जिधर धूप आ रही होगी खिड़की के पास रख दीजिए, तो देखिए उसका जो पत्ता है, जो पेड़, जो प्लांट बढ़ेगा तो खिड़की की तरफ ही जाएगा क्योंकि वहां से उसको सनलाइट मिले। हालांकि वाटर आप दे रहे हैं, एयर उसको मिल रही है, लेकिन सनलाइट नहीं मिली तो सनलाइट की तरफ भागने की कोशिश करता है। तो जब हमने इसका एक प्रैक्टिकल कर लिया, हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ा कि ये एक वो प्रोसेस है विद द हेल्प ऑफ वाटर, एयर एंड सनलाइट
जब प्लांट अपने फूड बनाते हैं तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। हमने छोटा सा इसका प्रैक्टिकल कर लिया, देख लिया रख कर घर में अपने कमरे में गमला रखा और देखा, प्रैक्टिकल किया, तो हाँ बात सही थी। तो प्रैक्टिकली वो चीज़ें जब हो जाती हैं तो हमको बहुत अच्छे समझ में आ जाता है, फिर हम समझाने लायक किसी को हो जाते हैं, फिर हमें शायद उस पर और अधिक सोचने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो चुका होता है। ठीक है, तो देखिए टोन के बाद है आपका पिच। नाउ व्हाट इज पिच? तो पिच में हम ये देखते हैं कि इट इज द हाईनेस एंड लोनेस ऑफ द वॉइस। देखिए क्रिकेट में आप अक्सर सुनते होंगे कमेंट्री में कि पिच ऐसी है, पिच वैसी है, तो हर चीज़ का अपना एक पिच होता है। अब जैसे कहीं आप गाना वगैरह सुनते हैं, गिटार वगैरह बजता है, तो उसका अपना एक पिच होता है। हम बातचीत कर रहे हैं तो हमारी बातचीत का एक अपना पिच है, कभी हमारा पिच हाई होता है, कभी हमारा पिच लो होता है। ठीक है, तो किस चीज़ का? हमारी वॉइस का। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड द पिच, द हाईनेस एंड द लोनेस ऑफ द वॉइस इज कॉल्ड द पिच। ठीक है, फिर स्ट्रेस, इट इज द प्रोमिनेंस। देखिए अब स्ट्रेस क्या है, ध्यान दीजिए। इट इज द प्रोमिनेंस मतलब इंपॉर्टेंस गिवन टू अ वर्ड और सिलेबल। जब किसी वर्ड को या सिलेबल को हम जो इंपॉर्टेंस देते हैं उसको हम स्ट्रेस कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें कि इट इज समटाइम कॉल्ड एक्सेंट, इसको कभी हम एक्सेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेस समझ लीजिए कि ANCIENT लिखा हुआ, देखिए AN थोड़ा कैपिटल है, तो हमारा जो स्ट्रेस है इस वर्ड में एंशिएंट, तो एन पे अधिक हो रहा है। जैसे ये PLEASURE प्लेजर। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या, जब इसको हम बोलेंगे प्लेजर, तो हमारा प्ले पे हमारा फोकस, हमारा स्ट्रेस ज्यादा है। अब EVENT है तो इवेंट, तो देखिए वेंट पे अधिक है, ई पे कम है। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हो ऑथेंटिक, तो जब हम इसको बोलेंगे ऑथेंटिक, ऑथेंटिक, देखिए औ और टिक पे स्ट्रेस नहीं है लेकिन थैन पे आ रहा है, ऑथेंटिक, ऑथेंटिक। ठीक है, तो ये एक छोटी सी समरी थी जो हमने आपके सामने रखा कि हमें पहले इसकी जानकारी होनी चाहिए कि लिंग्विस्टिक्स क्या है। तो हमने देखा कि व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स। सबसे पहले तो हमने देखा लिंग्विस्टिक्स, बाद उसकी ब्रांचेस क्या है। ब्रांचेस में हमने देखा माइक्रो लिंग्विस्टिक्स एंड मैक्रो लिंग्विस्टिक्स। माइक्रो लिंग्विस्टिक्स का में ही आपका फेनेटिक्स आता है। अब हम लोगों का मेन फोकस यहाँ पर फेनेटिक्स से ही है। तो हमने फेनेटिक्स को देखा कि स्टडी ऑफ स्पीच साउंड्स है, फिर उसके बाद मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन होते हैं। एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म से मतलब है यहाँ पर जो लंग्स है हमारे, जो एयर अंदर बाहर होती है। फिर है आपका इंटोनेशन। इंटोनेशन क्या होता है कि ये मतलब नहीं होता है कि हम क्या बोल रहे हैं, मतलब ये होता है कि हम किस प्रकार बोल रहे हैं, वो ज़्यादा मायने रखता है। उसके बाद टोन है, किस टोन में हम बात कर रहे हैं। उसके बाद पिच है कि हमारी पिच कैसी है, हाई है कि लो है। फिर स्ट्रेस है, किस वर्ड पे हमारा फोकस कम है या ज़्यादा है। तो एक छोटी सी समरी ये आप लोगों के सामने थी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारा फोकस अब हम करने जा रहे हैं PPT पर, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा हमारा जो लेक्चर है। अब हमारा फोकस स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप थोड़ा सा देखेंगे कि मेन फोकस जो है हमारा अब होगा जाके टोन पे। टोन मतलब मेन फोकस जो हमारा है वो होगा टोन पर। कौन सा टोन? राइजिंग टोन एंड फॉलिंग टोन। ठीक है, सो हियर आई हैव अ PPT रिटन लेक्चर ऑन tone, rising and falling tone, technical communication, BAS 301401, and it is by me, Dr. Mohit Kumar Tiwari, IAM. So we see in the content part we have objective. देखिए हर किसी चीज का एक ऑब्जेक्टिव होता है। इस ब्रह्मांड में कुछ भी है तो उसका एक ऑब्जेक्टिव है, ये ध्यान रखिएगा। कुछ न कुछ बगैर ऑब्जेक्टिव के कोई चीज नहीं होती, और विदाउट ऑब्जेक्टिव जब हम कोई कार्य करते हैं तो हम केवल एक तरीके से फॉर्मेलिटी कर रहे होते हैं, टाइम पास कर रहे होते हैं कि हमें खुद ही नहीं पता कि हम बीटेक क्यों कर रहे हैं, हम MBA क्यों कर रहे हैं, MCA क्यों कर रहे हैं, बीकॉम क्यों कर रहे हैं, हम BA क्यों कर रहे हैं, PhD क्यों कर रहे हैं। अगर उसका ऑब्जेक्टिव आपको क्लियर नहीं होता है तो फिर कहीं ना कहीं उसको आप जो जिस तरह से उसको मतलब कैश करना चाहिए फ्यूचर में, तो उस तरह से आप उसको कैश नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव वी विल हैव, देन इंट्रोडक्शन, देन व्हाट इज टोन, इंटोनेशन एंड पिच। पहले हम इसका डिस्कशन हो गया है, थोड़ा सा और देख लेंगे। फिर फॉलिंग टोन, राइजिंग टोन, कीवर्ड्स एंड कल्चर। हमारा मेन फोकस इस PPT में फॉलिंग टोन और राइजिंग टोन में ही होगा, क्योंकि इसकी जानकारी हम आपको दे चुके हैं पहले से, क्या राइजिंग टोन है, क्या फॉलिंग टोन है। ओके, सो ऑब्जेक्टिव, in this lecture we shall discuss another important aspect of intonation, namely the tone to be used on the nucleus in each tone group. After reading this lecture, we should be able to recognize the tone used by the speaker when we hear someone speaking English and use appropriate tones when we speak English. ध्यान दीजिएगा, when we hear someone speaking English and
use appropriate tones when we speak English. Now, introduction we have, if our pitch start at a high level and comes down to a lower level, we are said to have a falling tone. देखिए हमारा फोकस यहाँ पर किस पर है, falling tone and rising tone पे. तो falling tone को हमने यहाँ पर देखा, बताया जा रहा है कि if our pitch को मैंने क्या बताया था, हाई और लो से मतलब होता है पिच का यहाँ पर हमारे वॉइस में हाई और लो से, मतलब वॉइस हमारी कैसी है, हाई है या लो है, ठीक है. तो इफ आवर पिच स्टार्ट एट ए हाई लेवल एंड कम्स डाउन टू अ लोअर लेवल, हम हाई लेवल से शुरू करते हैं और लोअर लेवल पे आते हैं, अभी एग्जांपल के साथ आगे बोलेंगे, तो उसको हम कहते हैं फॉलिंग टोन. ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं आवर पिच स्टार्ट एट अ लोअर लेवल से शुरू होता है एंड गोज टू अ हायर लेवल, वी आर सेड टू हैव अ राइजिंग टोन. So falling tone and the rising tones are the two tones that are the basic in spoken English. हमारी जो spoken English है इसमें rising tone और falling tone ये main है, basic है. So what is tone? अभी हम लोगों ने पहला थोड़ा सा देखा था, फिर थोड़ा सा देख लेते हैं कि tone of voice is the way a person speak to someone. जब हम किससे किस प्रकार से बात करते हैं वो tone होता है. Voice, tone of voice is the way, किस प्रकार से. It refers to the choice of the words, volume, pitch and speed of the message and can affect how the listener perceives and respond to the speaker. ध्यान दीजिएगा बात पर. If not done correctly, the message might be misunderstood or overlooked. अगर हमारा टोन जिस प्रकार से किसी भी भाषा में, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी शब्द में होना चाहिए, अगर वैसा टोन हमारा नहीं है, बस इस पर हमारे स्पोकन फॉर्म में, तो मैसेज मिसअंडरस्टूड हो सकता है या ओवरलुक्ड भी हो सकता है. तो we should plan before we speak out that how I am going to give emphasis on what word, where I am going to high, where I am going to low during our speaking. Okay. So in the next, in the context of branding and marketing, tone of the voice is how a brand communicates with its audience through messaging and customer interaction. देखिए अगर इसमें आ जाए ब्रांडिंग में, मार्केटिंग में, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे जो कस्टमर हमारा कब कैसे बात करता है. सपोज करिए आप किसी दुकान में जाते हैं, किसी कस्टमर से आप एज अ कस्टमर हैं वहाँ पर, तो वो जो दुकान का मालिक है, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, आपसे कैसे बात करते हैं. कभी आप कहते हैं देखो इसका टोन देखो बहुत रूड है, रफ है, इसकी दुकान में हम दोबारा नहीं जाएंगे. तो आप कैसे निर्णय लेते हैं, उसके टोन से निर्णय लेते हैं कि ये बहुत रूड है, रफ है, इसकी बातचीत अच्छी नहीं है, ठीक है. तो टोन मैटर करता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, ओल्ड स्पाइस इज नोन फॉर देयर ह्यूमरस टोन ऑफ वॉइस. जाहिर सी बात है, नो डाउट अबाउट दिस कि ओल्ड स्पाइस के किस प्रकार से जाना जाता है, फॉर देयर ह्यूमरस टोन ऑफ वॉइस. नेक्स्ट वी सी इंटोनेशन. इंटोनेशन इज द राइजिंग एंड द फॉलिंग ऑफ द वॉइस इन स्पीच. इट इज अबाउट, देखिए इंटोनेशन और टोन में प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज. आई रिपीट कि इंटोनेशन और टोन में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा इन एनी ऑफ द वे, क्योंकि इंटोनेशन और टोन में कोई डिफरेंस नहीं है, फिर भी बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस है, उसको आप नोटिस करेंगे. यहां कहा जा रहा है इंटोनेशन इज द राइजिंग एंड द फॉलिंग ऑफ द वॉइस इन स्पीच, ठीक है, इन स्पीच. देखिए हम चाहे राइजिंग टोन कहें या राइजिंग इंटोनेशन कहें, फॉलिंग टोन कहें या फॉलिंग इंटोनेशन कहें, बात एक ही होती है. टोन क्या है एक्चुअली, वो अंदाज, और इंटोनेशन क्या होता है, एक प्रोसेस. जो हम बात कर रहे हैं वो एक प्रोसेस है, टोन एक अंदाज है, ठीक है, समझ रहे बात को. फिर इंटोनेशन एड्स एटीट्यूड और इमोशन टू द वर्ड्स. जो वर्ड्स होते हैं हमारे, वो इंटोनेशन उसमें क्या ऐड करता है, एटीट्यूड और इमोशन. जो हमारे एटीट्यूड हैं, जो हमारे इमोशंस हैं, उनको ऐड ऑन करता है. और रॉन्ग इंटोनेशन कॉजेस मिसअंडरस्टैंडिंग. ध्यान दीजिएगा कि आप किसी बात को कह रहे हैं, अगला देख रहा है कि ये कह तो रहे हैं, लेकिन जो कुछ भी ये कह रहे हैं, वॉट एवर ही इज सेइंग, his words are not supporting his mind, means internally what he want to convey to me. actually जो ये कह रहे हैं वो ये सोच नहीं रहे, जो ये सोच रहे हैं वो ये कह नहीं रहे, हम इस तरह से गेस करते हैं. तो इसीलिए कहा जा रहा है इंटोनेशन यदि गलत होता है तो मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत इजीली हो जाती है. तो हमें सही इंटोनेशन का प्रयोग करना चाहिए. So it is the way the voice rises and falls when we speak. In other words, intonation is the music of the language. देखिए बहुत बड़ी बात यहाँ पे कही गई है कि intonation is the music of the language. Intonation क्या है, किसी भी भाषा का एक म्यूजिक है. So please ध्यान दीजिए. फिर उसके बाद पिच है. पिच इज ए परसेप्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ साउंड दैट अलाउड्स देयर ऑर्डरिंग ऑन ए फ्रीक्वेंसी रिलेटेड स्केल. पिच क्या है? पिच इज ए perceptual property of sounds that allows their ordering
on a frequency related scale. Pitch is the quality that makes it possible to judge sound as higher and lower in the sense associated with the musical melodies. Pitch can be taken as the measure of sound frequency expressed in terms of hertz, मतलब the unit of frequency. ओवरऑल पिच को आप ऐसे समझिए, पिच क्या है? पिच जब हमारा पिच हाई होता है, जब हम बातचीत करते हैं, हम राइज करते हैं, हमारा पिच लो होता है, तो हम फॉल करते हैं बातचीत करने के दौरान. तो हाईनेस और द लोनेस ऑफ द वॉइस इज कॉल्ड द पिच. ठीक है. नेक्स्ट वी सी. अब क्या वो साइन है? फॉलिंग साइन क्या है? तो फॉलिंग सिंबल आपके सामने इस तरह से होता है. देखिए, राइजिंग सिंबल आपका ये है, और जब राइजिंग फॉलिंग होता है, ये हमने दो एडिशनल ऐड कर दिया है कि इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए. हालांकि हम इस पर बाद में और अधिक चर्चा करेंगे. राइजिंग फॉलिंग क्या है, इस तरीके से बनता है. ठीक है. और फॉलिंग राइजिंग, ये फॉल हुआ, ये राइज किया. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, फॉलिंग टोन क्या है, थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं. The pitch of the voice falls at the end of the sentence. सेंटेंस के एंड में हमारी पिच फॉल करती है, मतलब शुरुआत में पिच हाई होती है. तो फॉलिंग इंटोनेशन इज द मोस्ट कॉमन इंटोनेशन पैटर्न इन इंग्लिश. It is commonly found in statements, command, WH question, information, confirmatory questions, tags and exclamations. ठीक है. तो ये है हमारा फॉलिंग इंटोनेशन, जिसमें कि आपको ये बताया गया है कि एट द एंड ऑफ द सेंटेंस वॉइस फॉल्स एट. बस इतना आप समझिए, यहां पर जो फॉल ऑफ पिच है वो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस है. दैट्स इट. नेक्स्ट देखिए, फॉलिंग टोन के एग्जांपल्स आपके सामने. एग्जांपल्स में सबसे पहले स्टेटमेंट जो सेंटेंस होते हैं, स्टेटमेंट वाले सेंटेंस, उसमें कैसे इनका फॉलिंग टोन होता है. तो देखिए, एक सेंटेंस है आपके सामने, आई विल बी बैक इन ए मिनट. अब देखिए, अब आपको और अच्छे समझ में आ गया, क्योंकि बहुत थ्योरी हो गई. थ्योरी मैंने एंड रिटन भी आपको दिखाया, उसके बाद हमने जो पीपीटी बनाई थी उस पर भी हमने थ्योरी के बारे में और डिटेल में डिस्कस किया आपसे. ठीक है. तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं यहाँ पर कि आपको ये पता चल गया है थ्योरेटिकली कि आपका इंटोनेशन क्या है, आपका टोन क्या है, आपका पिच क्या है, आपकी फोनेटिक्स क्या है, फोनेटिक्स किसका पार्ट है, फोनेटिक्स माइक्रोलिंग्विस्टिक्स है, माइक्रोलिंग्विस्टिक्स किसका पार्ट है, माइक्रोलिंग्विस्टिक्स लिंग्विस्टिक्स का पार्ट है, लिंग्विस्टिक्स क्या है, लिंग्विस्टिक्स साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लैंग्वेज है. ठीक है. ये सब आप लोग समझ चुके हैं. तो अब फॉलिंग टोन के बारे में हम देखते हैं. यहाँ पर लिखा हुआ है कि आई विल बी बैक इन अ मिनट. मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से दीजिएगा. आई विल बी बैक इन अ मिनट. आई विल बी बैक इन अ मिनट. I will be back in a minute. Next, nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you. देखिए, लास्ट में कहीं ना कहीं हम स्लो हो रहे हैं. अब एकदम से तो स्लो मतलब नहीं हो जाएंगे हम, जैसे ऐसे कहते हैं नाइस टू मीट यू, तो ये गलत तरीका है. लेकिन कहीं फॉल हो रहा है ना, हमारी पिच कहीं तो फॉल हो रही है ना. तो जो हमारी फॉल हो रही है यहाँ पर, जो हमारा बोलने का टोन है, वो किस तरीके का है? नाइस टू मीट यू. नाइस टू मीट यू. नाइस टू मीट यू. नेक्स्ट, शी डजंट लिव हेयर एनीमोर. अब इसको बोलते हैं ठीक से. ठीक से मतलब फॉलिंग टोन के हिसाब से. शी डजंट लिव हेयर एनीमोर. 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 ठीक है. डैड वांट्स टू चेंज हिज कार. देखिए, डैड वांट्स टू चेंज हिज कार. डैड वांट्स टू चेंज हिज कार. डैड वांट्स टू चेंज हिज कार. देखिए, ऐसे ये आपके एग्जाम्पल्स हैं जिनको आप थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ेंगे कि हमारा फॉल लास्ट वर्ड में हो रहा है. कि हेयर ये है, हेयर इज द वेदर फोरकास्ट. हेयर इज द वेदर फोरकास्ट. हेयर इज द वेदर फोरकास्ट. क्लाउडी वेदर इज एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ द वीक. क्लाउडी वेदर इज एक्सपेक्टेड एट द एंड ऑफ द वीक. वी शुड वर्क टुगेदर मोर ऑफन. वी शुड वर्क टुगेदर मोर ऑफन. वी शुड वर्क टुगेदर मोर ऑफन. I am going for a walk in the park. I am going for a walk in the park. I am going for a walk in the park. I am going for a walk in the park. तो ये हो गया हमारा फॉलिंग टोन एग्जाम्पल. नेक्स्ट, कमांड्स. जो कमांडिंग सेंटेंसेस होते हैं उनमें कैसे फॉलिंग टोन होता है हमारा. जैसे लिखा हुआ सामने, राइट योर नेम हियर. तो देखिए, इसको बोलते हैं राइट योर नेम हियर. राइट योर नेम हियर. राइट योर नेम हियर. राइट योर नेम हियर. Show me what you have written. 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 Leave it on the desk. Leave it on the desk. Leave it on the desk. Take the picture down. Take that picture down. Take that picture down. Throw that out.
throw that out, throw that out, put your books on the table, 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 take your hands out of your pockets, take your hands out of your pockets. इस तरीके से कमांडिंग सेंटेंसेस में हमारा फॉलिंग टोन होता है, ये हमने यहाँ पर देखा। अब देखिए WH क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें क्या आता है, रिक्वेस्टिंग इंफॉर्मेशन, क्वेश्चन बिगिनिंग विद हु, हुज, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, व्हिच एंड हाउ। तो लेट्स सी, व्हाट कंट्री डू यू कम फ्रॉम, यहाँ पर लिखा हुआ है, तो फॉलिंग टोन यहाँ कैसे होता है हमें ये देखना है। ये क्वेश्चंस बिलोंग कर रहे हैं WH से रिलेटेड है यहाँ पर, ठीक है। तो सी, व्हाट कंट्री डू यू कम फ्रॉम, व्हाट कंट्री डू यू कम फ्रॉम, हु इज दैट, हु इज दैट, where do you work, where do you work, which of them do you prefer, which of them do you prefer, what does the shop open, sorry, when does the shop open, when does the shop open, when does the shop open, how many books have you bought, how many books have you bought, how many books have you bought, which coat is yours, which coat is yours, which coat is yours, whose bag is this, whose bag is this, whose bag is this। इस तरीके से WH क्वेश्चंस में भी हमारा फॉलिंग टोन होता है, ठीक है। फिर फॉलिंग टोन कहां और कहां होता है, क्वेश्चन टैग्स दैट आर स्टेटमेंट रिक्वेस्टिंग कंफर्मेशन रेदर देन क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन टैग क्या है, दैट आर स्टेटमेंट रिक्वेस्टिंग कंफर्मेशन रेदर देन क्वेश्चंस। सो देखिए यहाँ लिखा हुआ है, नॉट ऑल टैग क्वेश्चंस आर रियली क्वेश्चंस। ध्यान दीजिएगा, जितने भी टैग क्वेश्चंस होते हैं सभी क्वेश्चंस नहीं होते हैं। सम ऑफ देम मेयरली आस्क फॉर कंफर्मेशन, कुछ चीजों को हम कंफर्म करने के लिए पूछते हैं, लेकिन लगता है कि जैसे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसी फीलिंग आती है, ऐसा सेंस होता है हमको, ऐसा हम गेस करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ कंफ्यूजन इस तरह से आपकी दूर हो रही है कि सम ऑफ देम मेयरली आस्क फॉर कंफर्मेशन और इनवाइट, ठीक है, एग्रीमेंट, इन विच केस वी यूज अ फॉलिंग टोन एट द एंड। ही थिंक्स ही इज सो क्लेवर, डजंट ही, he thinks he is so clever, doesn't he, he thinks he is so clever, doesn't he, एक फिर से बोले, he thinks he is so clever, doesn't he, ठीक है। अब यहाँ क्या है, लग रहा है जैसे क्वेश्चन है या कंफर्मेशन है। ध्यान दीजिए, he thinks he is so clever, doesn't he, कहीं ना कहीं हम कंफर्म करने के लिए पूछ रहे हैं किसी से। she is such a nuisance, isn't she, अब ये क्वेश्चंस नहीं है, मतलब यहाँ पर क्वेश्चन नहीं हो रहा एक तरीके से, लेकिन क्वेश्चन की फीलिंग आ रही टोटली। She is such a nuisance, isn't she? I failed the test because I didn't revise, didn't I? अब देखिए, हम कह भी रहे हैं और हम इसका आंसर भी इसमें है, लेकिन कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन फॉर्म ही बनकर आ रहा है आपके सामने। I failed the test because I didn't revise, didn't I? It doesn't seem to bother him much, does it? It doesn't seem to bother him much, does it? It doesn't seem to bother him much, does it? तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन टैग्स है यहाँ पर, वहाँ पर यहाँ कहा भी जा रहा है आपसे, देखिए कि सम ऑफ देम मेयरली आस्क फॉर कंफर्मेशन और इनवाइट एग्रीमेंट, इन विच केस वी यूज अ फॉलिंग टोन एट द एंड। लास्ट में हमारा फॉलिंग टोन यूज होता है, और ये आपको लगता है कि ये क्वेश्चंस है, लेकिन क्वेश्चन नहीं है, कंफर्मेशन या इनवाइट के लिए ही होते हैं। नेक्स्ट फॉलिंग टोन अब किस में आता है, एक्सक्लेमेशन में। देखिए एक्सक्लेमेशन, एक्सक्लेमेटरी, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था बचपन में, हिप हिप हुर्रे लास्ट वी वन द मैच, ठीक है, ऐसे हम लोगों ने पढ़ा था। तो देखिए, हाउ नाइस ऑफ यू, हाउ नाइस ऑफ यू, हाउ नाइस ऑफ यू, दैट्स जस्ट व्हाट आई नीड, दैट्स जस्ट व्हाट आई नीड, दैट्स जस्ट व्हाट आई नीड। मतलब हमने कहा ना एक भाव, देखिए यहाँ पर कैसा निकला, दैट्स जस्ट व्हाट आई नीड, दैट्स जस्ट व्हाट आई नीड। देखिए कहीं ना कहीं एक सरप्राइज वे, एक हास्य वे है हमारा यहाँ पर, दैट्स जस्ट व्हाट आई नीड, oh my dear, you have brought that, it is what I was needed, oh I am so thankful of you, I am so grateful of you। इस तरह से हम लोग बात करते हैं। तीसरा, you don't say, you don't say, you don't say, what a beautiful voice, what a beautiful voice, that's a surprise, that's a surprise, that's a surprise। तो ये होते हैं हमारे एक्सक्लेमेशन फॉलिंग टोन में। अब हम आते हैं सीधे राइजिंग टोन में। राइजिंग टोन क्या हमने पहले पढ़ा है, कहाँ फॉल होता है, इसका साइन क्या है। अब आपके सामने देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस हम देखते हैं। क्वेश्चंस दैट कैन बी आंसर्ड बाय यस और नो। लेट्स सी,
राइजिंग, राइजिंग मतलब लास्ट में राइज करेगा, शुरुआत में राइज नहीं करता है, ये लास्ट में राइज करता है। तो देखिए शुरुआत से हम कैसे बोलते हैं, डू यू लाइक योर न्यू टीचर, डू यू लाइक योर न्यू टीचर, डू यू लाइक योर न्यू टीचर। तो हमारा एम्फेसिस, हमारा स्ट्रेस कहाँ है, स्ट्रेस टीचर पर है, ठीक है। तो लास्ट में हम राइज कर रहे हैं। हैव यू फिनिश्ड ऑलरेडी, हैव यू फिनिश्ड ऑलरेडी, हैव यू फिनिश्ड ऑलरेडी। May I borrow your dictionary? May I borrow your dictionary? Do you have any magazines? Do you have any magazines? Do you sell stamps? Do you sell stamps? तो देखिए बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर हम लास्ट में राइज कर रहे हैं, हमारा टोन जो है। फिर क्वेश्चन टैक्स में देखिए कैसे होगा, दैट सो अनसर्टेनिटी एंड रिक्वायर एंड आंसर रियल क्वेश्चन। वी हैव मेट ऑलरेडी, हैवंट वी, मतलब हम लोग कहीं ना कहीं फिर पहले भी मिल चुके हैं। तो हम लोग कैसे, देखिए कैसे कह रहे हैं, शुरुआत कैसे, वी हैव मेट ऑलरेडी, हैवंट वी, वी हैव मेट ऑलरेडी, हैवंट वी, वी हैव मेट ऑलरेडी, हैवंट वी। यू लाइक फिश, डोंट यू, यू लाइक फिश, डोंट यू, यू लाइक फिश, डोंट यू। यू आर अ न्यू स्टूडेंट, आरंट यू, यू आर अ न्यू स्टूडेंट, आरंट यू। द व्यू इज ब्यूटिफुल, इजंट इट, The view is beautiful, isn't it? देखिए बोलने के तरीके से, बोलने के टोन से, और जो पिच है कैसे हाई कैसे लो हो रही है, इस पर आप ध्यान दीजिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए हमने राइजिंग टोन और फॉलिंग टोन पढ़ा, और अच्छे से इसका थ्योरी भी देखी, और राइजिंग टोन फॉलिंग टोन कहाँ से है, फेनेटिक्स से है, फेनेटिक्स कहाँ से है, माइक्रो लिंग्विस्टिक्स है, माइक्रो लिंग्विस्टिक्स किसकी ब्रांच है, हमारे लिंग्विस्टिक्स की है, लिंग्विस्टिक्स की है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ द लैंग्वेज है। तो देखिए कुछ की वर्ड्स हैं आपके सामने, फिर से थोड़ा सा रिपीट हो जाएगा, अच्छी सी बात है, हमारा आपका फिर से एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। नॉलेज को जानने के लिए तो हम लोग तो कभी बोर ही नहीं होते हैं, जितना अधिक, जितने और अच्छे तरीके से हमको नॉलेज मिल जाए और भी अच्छी बात है हमारे लिए। तो लेट्स हैव वन मोर रिवीजन। Falling tone, if the pitch of our voice start at a higher level and comes down to a lower level, we are said to use a falling tone. बहुत सारे एग्जाम्पल हम लोग देखे अभी। पिच क्या है, the level that is highness or the lowness of a musical note or of a speaking voice. This is determined by the rate at which the vocal cord vibrate. vocal cord, ये जहां से हम लोग बोलते हैं, वाइब्रेशन यहीं से होते हैं। हर इंडिविजुअल का, हर ऑथर का अपना वाइब्रेशन होता है, याद रखिएगा इस बात को। तो पिच हर इंडिविजुअल के हिसाब से हाई लो होती है, और उसी हिसाब से उसके एटीट्यूड होते हैं कहने के। अब एटीट्यूड प्लस भी होता है, एटीट्यूड माइनस भी होता है, ठीक है। टोन कहने का तरीका अच्छा भी हो सकता है, टोन कहने का तरीका आपका बुरा भी हो सकता है। तो इस तरीके से इस बात को समझिए। राइजिंग टोन क्या है, इफ आवर पिच स्टार्ट एट अ लोअर लेवल एंड गोज अप टू अ हायर लेवल, वी आर सेड to use a rising tone. Next, here we conclude, when speaking with others, you may not realize the tone in your voice. देखिए आपको जब आप बात करते हैं तो आपको जल्दी जल्दी ये रियलाइजेशन नहीं होता है कि आपका टोन कैसे, क्योंकि आपका फोकस अगले को बात करने में है, ठीक है। कभी कभी हम ध्यान नहीं देते हैं हम किस प्रकार से किससे कैसे कन्वे करना चाहिए, किस प्रकार से किससे किस प्रकार से कन्वे कर रहे हैं। तो बहुत सारी कंफ्यूजन बनी रहती है, क्योंकि हमारा ध्यान नहीं जाता है जनरली। तो ध्यान दीजिए कि व्हेन स्पीकिंग विद अदर्स यू मे नॉट रियलाइज द टोन इन योर वॉइस, सो टेकिंग द टाइम टू लिसन एंड इम्प्रूव इट कैन हेल्प ड्यूरिंग पर्सनल एंड प्रोफेशनल कन्वर्सेशन। देखिए आपकी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सुधार होगा अगर आप अपने राइजिंग टोन और फॉलिंग टोन पे ध्यान देंगे। कैसे हमको राइज करना है, कैसे हमको फॉल करना है, केवल लिखने के लिए नहीं, एग्जाम में मार्क्स पाने के लिए नहीं, बल्कि प्रोफेशनली और पर्सनली एक अच्छी सी लाइफ जीने के लिए, ताकि हमारी दूसरों से खटपट बहुत कम हो, और जो मैसेज हम देना चाह रहे हैं, जिस भाव, जिस इमोशंस के साथ, जिस एटीट्यूड के साथ, उसी एटीट्यूड या इमोशंस के साथ वो मैसेज अगले के पास जाए, तो हमें उसी टोन का यूज करना है, उसी प्रकार से पिच को हाई या लो करना है। इस पर ध्यान दीजिए कि जैसे हमने बच्चे से कहा, सपोज करिए मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा एक गिलास पानी ले आओ। अब उधर से जवाब क्या आया, मैंने क्या कहा, बेटा एक गिलास पानी ले आओ। मेरा फोकस किस पे, यहां पर पानी पर, ठीक है। तो उसने कहा रुक जाओ ला रहे हैं, रुक जाओ ला रहे हैं, ये वेट ला रहे हैं, वेट ला रहे हैं। अब वेट पे वो ज्यादा फोकस कर रहा है, ला रहे पे कम कर रहा है। अब पापा को गुस्सा आ गई, क्या बोल रहे हो, तुरंत पानी लाओ। हाँ ला रहे हैं ना पापा, तो देखिए ला रहे हैं ना पापा। तो अब उसको लगा कि पापा का फोकस पानी पे एक अर्जेंट बेसिस पे है, तब वो उठा, उसने एक्शन लिया। नहीं पहले क्या था, उसने उसको ठीक से सुना नहीं, बात पर अटेंशन नहीं दिया कि हमारा कहाँ
मेन फोकस है, एम्फेसिस कहाँ है, स्ट्रेस कहाँ है, हमारा कहाँ फॉल हो रहा है, कहाँ राइज हो रहा है बातचीत पर। जब उसको क्लियर हुआ कि नहीं वाटर पानी, तो देखिए उसने कहा कि ठीक है पानी ला रहे हैं। ठीक है, तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में टोन का बहुत ही महत्व है, इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, तो इसकी वाइटैलिटी को हमें समझना चाहिए और ये बहुत ही ऑथेंटिक है, इनको जानना जरूरी भी है। So one way you can do this is by addressing any issue that arise. It may be difficult to solve problem if you don't address them. So the best course of action is to discuss the issue, reach a resolution and move on. ठीक है भाई, अगर हम कोई भी मैटर होता है उसको डिस्कस कर लेते हैं तो समस्या का समाधान हो जाता है। Another way to do this is by paying attention to yourself when you speak. दूसरा तरीका है, जब आप बोल रहे हैं तो थोड़ा फिल्टर करके बोलिए। जैसे मैंने अपने किसी वीडियो लेक्चर में एग्जांपल दिया था कि जब हम चाय बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा, चाय बनाने के लिए हमें क्या चाहिए भाई, गैस चूल्हा चाहिए। ठीक है, हमारे पास गैस भी है, चूल्हा भी है, हमने ऑन किया, बर्नर जलाया और देखा, हम पॉट लिया, पॉट में पानी लिया। ठीक है, उसके बाद हमने जो है उसमें चीनी, चाय पत्ती डाली, चाय पत्ती डालने के बाद फिर हमने उसमें चीनी डाली, दूध डाला, अदरक डाला और जो भी इलायची आपको पसंद है या तुलसी पत्ती डाला, जिस प्रकार से भी। लेकिन जब आप चाय देते हैं तो चाय छान कर देते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार जब हमें बात करनी चाहिए तो अपने मन मस्तिष्क में ही विचार कर लेना चाहिए कि हमें किस प्रकार बात करनी, हमारा बातचीत करने का टोन कैसा होना चाहिए, क्योंकि इससे आपके रिलेशन बनेंगे भी और रिलेशन आपके बिगड़ भी जाएंगे। और हर समय कोई कौन से मूड में है ये आपको नहीं पता होता है, लेकिन किसी के टोन से बात करने के तरीके से हमें ये पता भी चल जाता है कि वो किस मूड में है, किस इमोशन में है। तो बहुत सारी जानकारियां हमें टोन से प्राप्त होती हैं, हमें पिच से प्राप्त होती है, हमें इंटोनेशन से प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, रिकॉर्ड योर सेल्फ एज यू स्पीक टू हियर हाउ यू साउंड सो दैट यू कैन लर्न हाउ टू एडजस्ट योर टोन व्हेन टॉकिंग विद अदर्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अपनी आवाज को रिकॉर्ड करिए और देखिए कि आप जो कहना चाह रहे थे क्या वो बात उसी तरीके से हो पा रही है जो आप कहना चाह रहे थे, जिस पर आप एम्फेसिस दे रहे थे। क्या आपका टोन सही है, क्या आपकी पिच सही है, क्या जो आप राइज एंड फॉल करना जहां कहीं भी होना चाहिए क्या वहीं पर है या कोई मिस्टेक है। तो एक बार आप रिकॉर्ड करके उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ न कुछ तो भाई सुधार होगा ही, और डेफिनेटली होगा, और क्यों नहीं होगा भाई। प्रैक्टिस अगर हम करते हैं तो सुधार तो होता ही होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हियर आई एंड माय दिस टॉपिक, टोन, राइजिंग टोन एंड फॉलिंग टोन। होप you all have enjoyed during my lecture and upgraded yourself also. So here I am ending my topic. So thank you very much. But if you have any kind of doubt, किसी प्रकार का कोई भी डाउट आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल सकते हैं। हम उसकी क्लैरिटी को आपके सामने either in written form or in any other video I will try to clear your doubt. But only thing is that कि अगर कोई चीज़ को अच्छे से समझना है तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ उसको आपको सुनना पड़ेगा और आपको समय देना पड़ेगा। तो प्लीज़ अगर आप ठीक से इसको सुनेंगे और टाइम देंगे तो सर्टेनली यू विल अंडरस्टैंड। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।